बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम समझेंगे वो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट से पहले हम समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं इक्वल टू है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं कि फ़र्क करने वाला चीज़। तो ये फ़र्क करता है, कैसे फ़र्क करता है, क्या फ़र्क करता है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जैसा कि मैंने बताया इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इस फार्मूले में से जो डिस्क्रिमिनेंट है इसे हम लेंगे और स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करने के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो हम इसमें पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हमें ए बी और सी जो मिलेगा इसमें पुट करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा या जो रूट्स होंगे वो किस किस्म के होंगे, उनकी नेचर क्या होगी। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, इससे जो आंसर आएंगे उससे हमें जो इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे उसकी नेचर के बारे में पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा? जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे हमें चार किस्म के आंसर मिल सकते हैं। एक डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसे हम केस 1 कह देते हैं। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर सारी वैल्यू 0 हो गई, तो प्लस माइनस का ऑप्शन ही नहीं रहा क्योंकि बाकी चीज़ें 0 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्लस माइनस नहीं आएगा बल्कि एक ही आंसर आएगा। तो हम इसको कहेंगे रूट्स हमारे पास होंगे किस किस्म के, रूट्स हमारे पास रियल होंगे, यानी कि उनके हमारे पास आंसर रियल नंबर में आएगा और साथ ये हमारे पास होगा रिपीटेड होगा, यानी कि ए की वैल्यू 2 दफ़ा होगी और रैशनल होगी, यानी कि हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें। तो ये हमारे पास है, हमारे पास रियल, रिपीटेड और रैशनल। तो ये तीन चीज़ें हम हो गई जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया। दूसरा केस है जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, जब आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इस सूरत में हम मज़ीद सोल्व करेंगे कि ग्रेटर देन 0 के बाद क्या सिचुएशन है। तो हमारे पास दो सूरतें होंगी। एक ग्रेटर देन 0 है तो उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 के बाद वो है परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमारे पास आंसर की नेचर होगी कि वो हमारे पास रियल होगा और रैशनल भी होगा, रियल और रैशनल। जबकि अनइक्वल होगा, इसे हम इक्वल कहते हैं। जो रिपीटेड है वो इक्वल है, तो जो रिपीटेड नहीं है वो हमारे पास अनइक्वल होगा, यानी कि दो आंसर होंगे, उसके दो रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। जब हमारे पास यहाँ पर दूसरी सिचुएशन बनेगी वो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और वो हमारे पास आ जाए ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 से जो नंबर हो उसके बाद वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह है कि हमारे पास 49 है तो इसे हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर 64 है तो उसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह के नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, जैसा कि हमारे पास 13 हो गया, 15 हो गया, तो ऐसे हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो इस सूरत में हमारे पास जो नेचर होगी वो होगी इक्वल टू, यहाँ पर नेचर इक्वल टू होगी हमारे पास रियल प्लस इर्रेशनल। ये हमारे पास इर्रेशनल होगा, यानी उसे हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और साथ अनइक्वल भी होगा। हमारे पास वो अनइक्वल भी होगा। जो अब हमारे पास लास्ट केस है वो है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सोल्व करें तो आंसर माइनस में आए, यानी 0 से कम आए, तो उस सूरत में हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स होगी। तो हम कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू है
तो उसमें हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं, 3 केसेस हैं। 3 केस में केस नंबर 2 में हमारे पास मज़ीद 2 केस बन रहे हैं। तो इन 3 केसेस को हमने समझा। तो इस तरीके से हम इस डिस्क्रिमिनेट की मदद से रूट्स के बारे में पहले से प्रेडिक्ट करेंगे कि रूट्स किस किस्म के बनेंगे, क्या वो हमारे पास रियल होंगे और रैशनल होंगे, रिपीटेड होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो इन 3 केसेस पर हमारे पास प्रेडिक्शन होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेट को सॉल्व करके बता सकेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन के रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, क्या वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इररैशनल होंगे, या वो हमारे पास रिपीटेड होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम आपको पहले से बता देंगे। तो इसके हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2.1।